नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएसई में। मैं आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए जो स्पेशल स्कीम निकाली हैं इस वर्ष के लिए मात्र, तो उसके बारे में बताना चाहता हूं जो सीबीएसई ने कल ही प्रकाशित की है। तो इस साल क्या क्या होने वाला है इसको पूरा डिटेल में देखने के लिए हम वीडियो को देखते हैं। देखिए, जो स्पेशल स्कीम यहाँ पर बनाई है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वह 2 टर्म में डिवाइड किया गया है और दोनों टर्म में 50-50% यह सिलेबस रहने वाला है। अब इसमें फर्स्ट टर्म में कितना सिलेबस, क्या ग्रामर पार्ट रहेगा या क्या मेन सब्जेक्ट का रहेगा, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है, वो जल्दी से आपको आएगा। वैसे सेकंड टर्म का भी, तो दोनों को मिला करके सिलेबस हमें इस महीने तक आना चाहिए। और अगला है पॉइंट असेसमेंट का। असेसमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है। एक तो टेस्ट हो सकती है या स्टूडेंट इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट, इनके करके इनके मार्क्स हम ऐड कर सकते हैं। और ये मार्क्स जो जैसे ही मिलेंगे ये तुरंत जो सीबीएसई का प्लेटफॉर्म रहेगा, आईटी प्लेटफॉर्म, वहाँ पर ये जाएंगे और वहाँ पर जुड़ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि साल के अंत में हम देंगे इसको। टर्म वन के बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। जो टर्म वन होगा वह किस तरीके से होगा। टर्म वन ये टोटली एमसीक्यू में होगा और ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। 50% का सिलेबस रहेगा, लेकिन ये 100% एमसीक्यू ही होगा, इसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। 90 मिनट्स रहेंगे, इसके लिए आपको लगभग 1.5 घंटा मिलने वाला है। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो सीबीएसई स्कूल में भेजेगी और उसके आधार पर परीक्षा होगी, सुपरविजन होगा। मान लीजिए सेंटर में इसके एग्जाम्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट्स रहेंगे। और यदि मान लीजिए आगे परिस्थितियां खराब होती है तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हम उसको घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन हम उस परीक्षाएं दे सकते हैं यदि फर्स्ट टर्म में कंडीशन अच्छी ना हो, स्कूल जाने लायक ना हो तो। और ये जो पेपर होगा, ओएमआर शीट होगी, ये तुरंत स्कैनिंग हो जाएगी सीबीएसई के पोर्टल पर और उसी दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टर्म टू, टर्म टू जो रहेगा इसमें नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, एनालिसिस वाले, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे नॉर्मल अपना एग्जाम होता है वह एग्जाम होगा, लेकिन इसमें 50% ही रहेगा। पहले कैसे था कि भाई पहले एग्जाम फर्स्ट टर्म होता था, फिर सेकंड टर्म दोनों मिला करके फिर फाइनल होता था। अब ऐसा नहीं है, 50% ही आपको पूछा जाएगा और ये एग्जाम जो रहेगी ये मार्च से अप्रैल के बीच में होगी। लगभग 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन यदि मार्च अप्रैल के समय ज़्यादा कोरोना बढ़ गया, परिस्थिति बहुत खराब है और बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं, तो फिर वह एग्ज़ाम भी एमसीक्यू के आधार पर ही होगा और उसके लिए 1.5 घंटा दिया जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ परिस्थितियां बताई, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा। यदि मान लीजिए कि सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि परिस्थिति कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म वन और टर्म टू दोनों परीक्षाएं स्कूल में या सेंटर में हुई हैं, तो दोनों के मार्क्स हम इक्वली लेंगे और दोनों एग्जाम जैसे मार्क्स है वैसे लिए जाएंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन यदि बी पॉइंट में बताया है परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया और उस परिस्थिति में फर्स्ट टर्म के जो एमसीक्यू के मार्क्स लिए हैं उसका स्कोर रिड्यूस हो जाएगा और सेकंड टर्म का वेटेज बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वह सेंटर में लिया जाएगा या स्कूल में लिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट टर्म यदि ऑनलाइन होता है, घर बैठे आप ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उसके मार्क्स कम गिने जाएंगे, परसेंटेज कम गिना जाएगा।
अब मान लीजिए कि मार्च या अप्रैल में ऐसी परिस्थिति आ गई, कंडीशन आ गई कि उस समय बच्चे सेंटर में नहीं जा सकते हैं, स्कूल में नहीं जा सकते और परीक्षा नहीं दे सकते क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो टर्म 1 जो एमसीक्यू दिया था उसके उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसका वेटेज जो रहेगा वह ज्यादा वेटेज रहेगा, वो यहाँ पर बताया है। और लास्ट में ये बताया है यदि मान लीजिए टर्म 1 में भी परिस्थिति कठिन है और वह भी घर बैठे हमने एग्जाम दिया है और दूसरा एग्जाम है वह भी उस समय भी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वह भी हमने एग्जाम घर से ही दिया है, तो क्या हो जाएगा कि सारे मार्क्स मिल जाएंगे। सारे मार्क्स मतलब कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट जो रहेंगे उसके मार्क्स, उसके बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इन सबको मिला करके आपको परीक्षा देनी है। ये सारे तुरंत रिकॉर्ड में आएंगे और रिजल्ट भी आपको उसी दिन मिलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारी मैंने इकट्ठी की है और आपको बताई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।